हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम कोशिश करेंगे सितंबर की करंट अफेयर डिस्कस करने की। ये कई जो छोटे भाई हैं, यार दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे दोस्तों की डिमांड आई थी कि एक करंट अफेयर की क्लास लेके आना स्टार्ट करें। तो इसलिए फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं सितंबर करंट अफेयर से। तो हम सब का आपका टाइम खराब न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सितंबर की करंट अफेयर। बट एक सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि अपने कॉपी पेन कृपया करके लेके बैठ जाएं, ताकि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे और आप साथ साथ में अपना कॉपी में नोट करते जाना। जो अपने चैनल को नाम है जो टू द पॉइंट जी के, तो हम बिल्कुल टू द पॉइंट ही बात करेंगे। आपको एक्स्ट्रा कोई भी नोट नहीं करवाएंगे, कोई भी चीज नहीं करवाएंगे। तो इसमें केवल और केवल हम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या वी कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से। आज का पहला टॉपिक अपना सितंबर करंट अफेयर का हम स्टार्ट करेंगे एससीओ से। जो एससीओ है ये है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये पीछे सितंबर में न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी जो इस साल 2020 में जो इसकी समिट होगी वो हमारे इंडिया में होगी, ये इसीलिए न्यूज में था। और इसके अलावा जो इसकी जो खास बात है, क्योंकि इंडिया और जो पाकिस्तान है ये इसके दो मेंबर बने हैं, अभी लेटेस्ट बने थे ये 2017 में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर भी बने हैं 2-3 साल पहले, और अभी इसकी जो समिट होगी वो भी इंडिया में होगी। और इसके अलावा जो एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका हेडक्वार्टर है इसका है बीजिंग, चाइना में। क्योंकि ये जो जिस टाइम जो अपना एससीओ बना था उस टाइम ये 5-6 कंट्री थी, जिसमें किर्गिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान और अपना चाइना। तो उसके बाद में धीरे धीरे हम पहले ऑब्जर्वर स्टेटस में थे और बाद में हम अब परमानेंट मेंबर बन गए। तो अब ये करंट में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में हम एक जो अभी करंट न्यूज में था, एक था एसेट। एसेट क्या है? एसेट है एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो ये पीछे न्यूज में क्यों थी? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके रिगार्डिंग एक स्टाम्प लॉन्च की थी, तो इसलिए ये न्यूज में थी। तो इसलिए हमारे को इसका पॉइंट इसलिए ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट के अंडर में इसको वो किया गया था, लॉन्च किया गया था, और उस प्रोजेक्ट का नाम था मिशन शक्ति। ये जो शॉर्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हमने यहाँ पे सब मेंशन कर रखे हैं। तो शायद कोई पॉइंट नहीं भी दिख रहा होगा तो हम उसको यहाँ पे दोबारा से मेंशन करेंगे, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति के अंडर में ही है ये ए सेट करके। तो ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ए सेट क्या है। तो ये कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये सैटेलाइट नहीं है, ये है अपनी मिसाइल। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, एंटी टैंक सैटेलाइट मिसाइल। तो ये अपने को पता है मिसाइल का सारा काम कौन देखता है इंडिया में? डीआरडीओ देखता है। तो जो डीआरडीओ है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बहुत सारी मिसाइलें हैं, जो मिसाइलें मोस्टली डीआरडीओ ही अपना काम करता है। सैटेलाइट का काम करेगा इसरो। मेन अपना मिसाइल सेंटर कहाँ है? व्हीलर जो आइलैंड है ना, व्हीलर जो आइलैंड है, जो द्वीप है, ये उड़ीसा में है। और अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? अब्दुल कलाम द्वीप, यानी अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उसके नाम पे इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जिसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। आपको सबको पता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है। तो इसके साथ में एक फैक्ट और आप ऐड कर लो, ये भी बहुत बार आता है, मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया कौन है? मिसाइल वीमेन, तो ये कौन है? ये है हमारी टेसी थॉमस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो अपना जो मिसाइल आई थी अपनी पृथ्वी, अग्नि, तो अग्नि 4 की है ना मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी टेसी थॉमस थी। उसके बाद में इनको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया का टैग दिया था। तो ये बातें कुछ एक्स्ट्रा थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। इसके अलावा हम आगे डिस्कस करेंगे अपने ओजोन डे। ओजोन डे हम सितंबर के 3-4 इंपॉर्टेंट डे है, हम सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं ओजोन डे। ओजोन डे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी डे की मोस्टली थीम पूछते हैं, आजकल लेटेस्ट ट्रेंड हो गया है। थीम इस बार की है इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है। और अपनी थीम क्या है कि ओजोन फॉर लाइफ। क्या है? ओजोन फॉर लाइफ।
35 years of ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये अपनी इस बार की थीम है। लेकिन मैं इस बार इसलिए इसको इंपोर्टेंट बोलूंगा क्योंकि बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी थीम ओकेजनली ऐसे कोई एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको फिर भी ये थोड़ा सा रिमाइंड करना इस चीज को कि थीम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत बार पूछते हैं। ओजोन डे अपना 16 सितंबर को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है और इसको याद रखना है। इसके अलावा वर्ल्ड लिटरेसी डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे ये कब है? ये हमारा 8 सितंबर को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी वर्ल्ड लिटरेसी डे। इसके अलावा जो हमारे 1-2 डे और बचते हैं, ये हमारा है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस है ना, हिंदी दिवस अभी तक कोई एग्जामों में ज्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो इंडिया में जो हिंदी दिवस की बात करेंगे ना, वो करेंगे हम 14 सितंबर को। 14 सितंबर को क्यों करेंगे? क्योंकि 14 सितंबर को 1949 को क्या हुआ था, हिंदी को हमने राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था, तो इसलिए उसको हम उसके बाद में 14 सितंबर को मनाते हैं। यदि हम इंटरनेशनल हिंदी दिवस की बात करेंगे तो यह आता हमारा 10 जनवरी को, राइट। इसके अलावा जो एक और डे बच गया जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सितंबर में, वो है हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे। ये क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी विश्व पर्यटन दिवस। ये कब का है? ये है हमारा 27 सितंबर का। ये इस बार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि थीम के कारण, तो इसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं मानता हूं कि यदि सितंबर में से कोई क्वेश्चन आएगा डे पे, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम सबसे पहले आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी पर्यटन और ग्रामीण विकास। तो इसलिए ग्रामीण से जुड़ा हुआ है। इस तरह की चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जाम में 101% आएगी। उसके आगे हम बात करते हैं अपना G20 की। क्यों न्यूज में था, क्या था, कैसे था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ताकि एग्जाम में आपको ये चीजें दिमाग में आती है। G20 की इस बार मीटिंग होनी थी, लेकिन कोरोना के काल में ये मीटिंग नहीं हो सकी। उसके बाद में फिर ये वर्चुअल मीटिंग करवाई ऑनलाइन, तो इसलिए ये बड़ा न्यूज में था, कोरोना के कारण भी और वैसे भी। और इसकी जो इस बार जो इसको जो लीड किया है, जो हेड किया है, वो थे अपने सऊदी अरेबिया। यानी 2020 की जो G20 की मीटिंग हुई है, वो हुई थी सऊदी अरेबिया में। 2021 की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, ये हुई थी इटली में। ये होनी है आगे, सॉरी, इटली में। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई बात G20 के करेंगे ना, तो वो है हमारे लिए 2022। और 2022 में प्रोपोज जो G20 की मीटिंग है इंडिया में, ये बात आपको 101% याद रखनी है। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में आ भी चुका है और आगे भी आएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इस बार और कोई ग्रुप इतना ज्यादा न्यूज में नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता देता हूं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। एक बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक ये बड़ा मतलब कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक हमारे लिए सार्क इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया के कंसर्न, क्योंकि इनमें से आपको मेंबर पूछ लेगा, आपको कोई हेडक्वार्टर पूछ लेगा, आपको अब G20 का न्यूज में था इसलिए हमने डिस्कस किया। ये ग्रुप की या फिर जो एक्स्ट्रा चीजें जो छूट जाएंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करते रहेंगे, आपका रिवीजन करवाते रहेंगे, आपको बैक टू बैक रिमाइंड करवाते रहेंगे, ताकि आपको दोबारा से इसको पढ़ने में या फिर कोई रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद में हम क्या डिस्कस करते हैं? इसके बाद में हम करते हैं अपना ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ये जो है ना इंडेक्स आजकल आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि यूपीएससी ने पीछे 1-2 बार इंडेक्स बैक टू बैक पूछ लिए थे। तो यूपीएससी जो चीज दे देती है ना, तो उसको फिर छोटे एग्जाम कॉपी कर लेते हैं, तो इसलिए हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है कि ये इंडेक्स जारी कौन करता है? तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है ना, ये जारी करता है हमारा वर्ल्ड बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की कितने इंसानों की कितनी वैल्यू है या कितनी उनकी कैपिटल, हिसाब से वो कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ इनके वो होते हैं, उसमें डिसाइड करते हैं। तो इसमें जो इंडिया की जो रैंक है ना, इंडिया की रैंक है 116 रैंक है। ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो 1-2 बात हम वर्ल्ड बैंक की भी देख लेते हैं।
अभी लेटेस्ट न्यूज में था, सितंबर में न्यूज में था, क्योंकि इसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, कार्यकारी निदेशक, वो इंडिया के राजेश खुल्लर को बनाया गया है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। वर्ल्ड बैंक वैसे भी न्यूज में रहता है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, और ये है हमारा वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। और इसी वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो ये सिस्टम बना था ना, तो इसके साथ में एक और ऑर्गेनाइजेशन था, वो था IMF, और दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर, बड़े ऑर्गेनाइजेशनों के हेडक्वार्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछते हैं। आगे हम बात करेंगे, अपना नेक्स्ट पॉइंट है, अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा एक्सरसाइज, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज। कहने का मतलब, जैसे हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सितंबर में न्यूज में थी, वो थी अपनी इंदिरा जो एक्सरसाइज थी, ये किसका है? नाम से पता लग रहा है, इंडिया और रसिया, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो न्यूज में थी, वो थी हमारी जीमैक्स, पता लग रहा है नाम से, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये नेवी की होगी। तो बहुत सारी एक्सरसाइज तो ऐसी हैं जो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट केवल नाम से आइडिया लगाओ और आपके आगे पता लग जाएगा आपको। जैसे कुछ ऐसी हैं जो लिंक नहीं कर पाते, जैसे हैंड इन हैंड है, हैंड इन हैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया और चाइना के बीच की एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंड इन हैंड बहुत बार पूछते हैं। एक सूर्य किरण करके भी है, एक सूर्य किरण करके भी है, ये किसकी है? ये इंडिया और नेपाल के बीच की है। कई सारी चीजें हैं, ये हम बैक टू बैक रिवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट जो होगा उसमें 2-3 और एक्स्ट्रा बात करेंगे, आज हमने ये बात की। इसके बाद में जो हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो इस सितंबर में जो न्यूज में था, ये था हमारा इंदिरा गांधी प्राइज। इंदिरा गांधी प्राइज, इसी के 3 नाम है, इंदिरा गांधी प्राइज, फिर क्या है? इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, फिर क्या है? फिर हमारा इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, यानी इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है ना, ये तीनों के तीनों एक नाम है। एग्जामिनर क्या करेगा आपको फंसाने के लिए? कभी ये दे देगा, अगले में ये दे देगा, उससे अगले में ये दे देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इन्हीं का तीनों का एक ही विनर है 2020 का, और ये है अपना ब्रिटिश जो ब्रॉडकास्टर है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डॉक्टर डेविड एटनबर्ग, डॉक्टर डेविड एटनबर्ग। तो ये इनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नाम है, गांव के बच्चे होते हैं जो पेपर देते हैं तो कई बार ध्यान नहीं रहता, लेकिन आप इतना सा डेविड एटनबर्ग के नाम से ना बार बार रिवाइज करोगे। हम अगले जब भी क्लास लेके आएंगे, कोई प्राइज आएगा तो उसमें हम फिर इसको रिमाइंड करवा देंगे कि डॉक्टर डेविड एटनबर्ग कौन था, जिसने इंदिरा गांधी पीस प्राइज जीता, जिसने इंदिरा गांधी प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट जीता। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसके बाद में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी इसको कोशिश करेंगे करने की। अगला क्या है, मतलब अयोध्या में अब नया एयरपोर्ट आ रहा है, तो नए एयरपोर्ट का नाम बदल के, मतलब नए एयरपोर्ट का नाम क्या रखने हैं? श्री राम एयरपोर्ट। तो आप सब लोग जानते हैं, मोदी है हिंदू प्रो, थोड़ा सा मतलब लेके चलती है, तो श्री राम एयरपोर्ट रख दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा थॉमस और उबेर का। आप सब लोग जानते हैं कि बैडमिंटन कोई गेम है, बट आप इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। थॉमस है ना और उबेर है, ये दोनों बैडमिंटन के वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड कप होते हैं। तो ये तो है हमारा मैन का, आदमियों का, और ये है हमारा वीमेन का। ये इस बार होना था, लेकिन वही इस बार का जो भी फंडा हुआ है, जो भी पोस्टपोन हुआ है, तो उसका सबसे मेजर रीजन क्या था? कोविड-19। तो कोविड-19 के कारण इसको भी पोस्टपोन करवाना पड़ गया। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि थॉमस कप और उबेर कप ये पोस्टपोन हो गए। कब हुए होंगे? 2021 में होंगे। कहाँ होंगे? ये डेनमार्क में होंगे। तो इसका जगह है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा मैं, लेकिन इनके नाम है ना, ये पता होना चाहिए कि थॉमस कप किससे रिलेटेड है और उबेर कप किससे रिलेटेड है। जो चीज जो इंपॉर्टेंट होगी ना, उसी के बारे में हम बात करेंगे। अगला क्या है? 1 सितंबर माह में हमने यहाँ छोड़ दिया था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी जी ने ये वो किया था कि पोषण माह ना,
पोषण माह पूरे सितंबर महीने को ही पोषण माह के रूप में डिक्लेयर कर दिया। वीक की यदि बात करेंगे तो 1 से 7 सितंबर के बीच में पोषण माह का पोषण वीक रख दिया। और इसी में यदि हम बात करें पोषण से रिगार्डिंग, तो एक यूपी गवर्नमेंट ने ना एक स्कीम लेके आई है कि जिस परिवार में कोई कुपोषित बच्चा होगा तो उस परिवार को ये ना एक गाय भेंट करेंगे, एक काव भेंट करेंगे। और उस काव के लिए खर्चा पानी किसी के पास नहीं भी होगा ना तो उसके लिए क्या होगा 30 रुपए पर डे के हिसाब से खर्चा भी देंगे। तो इसलिए ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो हमने पहले इंडेक्स की तो हमने बात की थी, तो एक अपना हैप्पीनेस इंडेक्स की या हैप्पीनेस की रिपोर्ट अभी लेटेस्ट आई है इंडिया की, ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो उसमें है ना नंबर 1 पंजाब रहा है। क्या मतलब क्या होगा इसका कि सबसे ज्यादा खुश स्टेट कौन सा है? तो ये ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में नंबर 1 पंजाब रहा है। यदि हम बात करें हैप्पीनेस मिनिस्ट्री की, मंत्रालय की, तो जो हैप्पीनेस जो मिनिस्ट्री है ना वो हमारे इंडिया में सबसे पहले खोलने वाला स्टेट कौन सा था? एमपी था। तो इसलिए ये बात मैं पहले वाली बता रहा हूं, तो इसलिए अपने को अब जो ध्यान रखना है ऑल इंडिया जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है उसमें नंबर 1 पंजाब रहा है। आगे हम बात करें 1 सितंबर माह में डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि री इलेक्ट हुए हैं, दोबारा से इनका नेक्स्ट टेन्योर स्टार्ट हो गया है। तो ये क्या है? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की कई सारी बातें हैं जो हमारे को मतलब बैक टू बैक देखनी पड़ेंगी, लेकिन इसमें एक बात मैं आपको ऐड कर देता हूं, बहुत सारे बच्चों को पता भी है, नहीं पता हो तो नोट कर लेना कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है ना, एक्चुअल में वो चेयरमैन नहीं होता, वो है ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। और वो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया है ना, ये अपना चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो वो राज्यसभा का चेयरमैन बन गया। वैसे जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट हटा राज्यसभा का। लेकिन एक बात कहता हूं, इसको जो सैलरी मिलती है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई सैलरी नहीं है। अपनी जो सैलरी है जो वो मिलती है हमारे को, इसकी मिलती है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। तो ये बातें हैं, थोड़ी सी डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है, टाइम कम है। ज्यादा छोटी वीडियो बनाएंगे ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, ज्यादा लंबी वीडियो हम नहीं लेके जाएंगे। आगे हम बात कर रहे हैं, एक छोटी सी न्यूज दे देता हूं हल्की सी, क्योंकि इस बार है ना ओनियन बोले तो प्याज पे है ना बैन कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्यों कर दिया? एक्सपोर्ट पे। क्यों कर दिया? क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर हमारे इंडिया में कमी हो जाती है, इसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इसके प्राइस बार में बढ़े नहीं, तो इसलिए सरकार ने क्या किया? एक्सपोर्ट बैन कर दिया। आपका क्वेश्चन कैसे आएगा कि इनमें से कौन सी चीज को इंडिया ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटी सी खबर, लेकिन आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक और बताया था उसके साथ में, यदि ओनियन की बात हुई है, एक एमएसपी का बड़ा आजकल भी आप देख रहे हो, सब लोग देख रहे हो, बड़ी मतलब की मारामारी चली हुई है। अभी जो अपना जो फार्मर्स जो एजुकेशन कर रहे हैं, तो उसमें एमएसपी पे बड़ा जोर है। तो ये क्वेश्चन 1-2 बार पहले पूछा गया है कि उस फसल का एमएसपी क्या है, उस फसल का क्या है। तो लेटेस्ट जो अपडेट है ना, तो एमएसपी ऑफ व्हीट जो है ना, ये सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। तो ये 1975 है 2020 और 21 के लिए। वैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट डाल दिया ताकि अपना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात छूट ना जाए, तो इसलिए कोई ज्यादा वो नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, अभी आप सब लोगों ने सुना भी होगा, अपना पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है ना, वो नई बनाने की बात हो रही है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है? और तो सब चीजें पता है, लेकिन करंट की जो इम्पोर्टेंट बात है, इसको बना कौन रहा है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कौन बना रहा है? ये है हमारा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है ना, ये पार्लियामेंट को बनाने का सारा काम इसी पे है। विद इन टाइम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फुल प्रोसेस इनका पूरा मतलब उसमें अभी चल रहा है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है ना बार में, क्योंकि एक तो हमारा नया सेटअप है, कोशिश कर रहे हैं, छोटा सा प्रयास है आप लोगों की सेवा में। तो ये चीज है ना, इसको बार में हमारे को इसको इरेज करना पड़ रहा है। तो एक ये चीज है थोड़ा सा, तो इस चीज को आपको भी माइंड नहीं करना है। अगला जो पॉइंट है हमारा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ना, इसमें अपना क्या है, ये ग्लोबल ये बात मैंने पहले भी बताई है कि इंडेक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 48। हर बात रट्टे से याद नहीं होगी, लेकिन हमारे को थोड़ी बहुत बातें याद भी करनी पड़ेंगी। और इंडिया 48 पे है, तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड है, ये नंबर 1 पे है। इंडिया की इंपोर्टेंट अपने लिए ये है, लेकिन कई बार ये भी पूछ लेते हैं।
अगली हम बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, इंडिया वैसे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो रिपोर्ट है ना जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है फिर दोबारा से। लेकिन हमारी इंडिया की अभी सितंबर करंट की बात करें तो इंडिया की अभी आई है नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे अपना आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और नंबर 2 पे कौन है, नंबर 2 पे अपना यूपी। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस करने में कौन सा स्टेट सबसे अच्छा है, सबसे इफेक्टिव है, सबसे बढ़िया पॉलिसी है, तो ये अपना नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। फिर अब हम कुछ अवार्ड की बात करेंगे। ये अवार्ड किसको मिले, किसने दिए, क्यों दिए, अपने को कोई कंसर्न नहीं है। अपने को देखना कि ये अवार्ड किससे रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो एक अपना पहला जो हम बात करेंगे वो हमारा एमी अवार्ड। तो जो एमी अवार्ड है ना ये है टीवी से, ये पीछे न्यूज में था तो आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि ये किससे रिलेटेड है, एमी अवार्ड। एक होता है अपना टोनी अवार्ड। टोनी अवार्ड है ये है थिएटर से, प्ले से, नाटक जो हिंदी में बोलेंगे नाटक से, तो ये हमारा प्ले से रिलेटेड है, थिएटर से रिलेटेड है। फिर एक और जो थर्ड वन रह गया पड़ा वो हमारा ग्रैमी अवार्ड। तो ये ग्रैमी अवार्ड है ना ये हमारा किससे है, ये हमारा म्यूजिक से, संगीत से। तो ये तो आप वैसे भी जानते होंगे क्योंकि हमारे इंडिया के ए.आर. रहमान ने एक बार जीते भी थे ग्रैमी अवार्ड, लेकिन आपको उस हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, हम अब देख रहे हैं किससे रिलेटेड है। अगली जो हम बात करेंगे एक हमारी बुक है ना, एक लेटेस्ट अभी एक बुक आई। बुक वैसे कई इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट काफी, ये बुक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि ये हमारी पहले जो मैन बुकर प्राइज जो विजेता है अरुंधति रॉय, उनकी बुक है, काफी न्यूज में भी रही है। और ये क्या है, आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन। तो ये है ना, ये आपको नाम बार बार भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार देखेंगे आजादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, आपको अपने नोट्स में लिख लेनी है और बिल्कुल बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। एक हम अपना पॉइंट करेंगे तो बिल्कुल 1-2 पॉइंट और रहेंगे। क्या है, लार्जेस्ट शोल्डर ट्री। लार्जेस्ट शोल्डर ट्री जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा पीछे न्यूज में चल रहा था। ये क्या है, ये एक पोल पे है ना ऐसे ये प्लेट लगा देंगे, ये प्लेट लगा देंगे तो इसको एक ट्री के रूप में बना देंगे। तो इसी से ही है ना मैक्सिमम सोलर पावर हार्नेस करने का तरीका है। इसका क्या है, ये कहां पे बनाई है, ये हमारी बनाई है दुर्गापुर में। दुर्गापुर में तो ये एस्टेब्लिश की है। बनाई किसने है, बनाई है हमारी ये CSIR और ये CMERI। तो ये CSIR और सिमरी ने हमारे ने मिलकर बनाई है। और ये नाम क्या है इसका, ये हमारा सोलर ट्री। और ये क्या है, ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सोलर ट्री है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब सोलर का नाम आ गया तो हमारे को एक चीज जरूर याद रखनी है, ISA। सब जानते होंगे लेकिन फिर भी बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसका अपने लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो है हेडक्वार्टर। और ये हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है अपना गुरुग्राम। कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है ये। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये अपने कुछ पॉइंट थे इसके सोलर अलायंस के, सोलर ट्री के बारे में थे जिसका ISA का हमने पॉइंट लिया। उसके बाद में जो हमारा जो अभी बिल्कुल एक और लेटेस्ट पॉइंट है वो है हमारे केशवानंद भारती जी। केशवानंद भारती जी की अभी डेथ होगी, तो इसलिए ये क्यों न्यूज में है, ये न्यूज में इसलिए है कि इन्होंने ना एक केस लड़ा था अपने रेफरेंस पे, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। और उस केस में क्या हुई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट की भी रिकमेंडेशन आई थी जिसको केशवानंद भारती केस के नाम से जानते हैं, कि जो आर्टिकल जो है ना संविधान का, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 368 है ना, 368 क्या है, अमेंडमेंट का है, संशोधन करते हैं, इसे संविधान में चेंज करते हैं। तो इस केशवानंद भारती केस में यही आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, क्या आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना संविधान का, इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसकी बड़ी बात थी। और इसलिए अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये एक्सपायर हो गए। तो एक्सपायर हो गए, इस तरह की बातें पूछ सकते हैं कि केशवानंद भारती कौन थे। इनको संविधान के रक्षक के रूप में जाना जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। केशवानंद भारती कौन थे, संविधान के रक्षक। बट इस चीज में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि जैसे गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आता है, जो अपना इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो वो हमारा कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
वो बात आपको वैसे ध्यान में रखनी है कि गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है या फिर अपना इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ना, ये कौन हमारा, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन जो संविधान का रक्षक के रूप में यदि एक उसकी बात और ऑप्शन में आदमी के नाम मिले तो उसमें अपने को नाम देना है केशवानंद भारती को बोलते हैं संविधान के रक्षक। एक और लास्ट पॉइंट अपना छोटा सा बच गया, और वो क्या है, वो अपना संस्कृत ग्राम क्या है। तो ये संस्कृत जो ग्राम है ना, ये अब फिलहाल क्या है, वैसे कोई ज्यादा बड़ा यूज में नहीं है क्योंकि ये एक स्टेट का इशू है, और ये वैसे है ना उत्तराखंड सरकार ने स्टार्ट किए हैं कि संस्कृत ग्राम है ना भाई, हर एक गांव में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ना संस्कृत ग्राम के रूप में। तो वैसे कई बार स्टेट की एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डाल देते हैं कई बार एग्जाम में, तो वैसे ही ध्यान दे लेना, क्योंकि अपनी मोदी जी की सरकार है तो ये हिंदी पे संस्कृत पे ज्यादा फोकस करती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने एक पॉइंट डाल दिया है। इसके अलावा एक पॉइंट हमारा छूट गया था शायद, ग्रैंड स्लैम का। ग्रैंड स्लैम क्या है, ग्रैंड स्लैम एक्चुअल में है ना, ये टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। ग्रैंड स्लैम क्या है, टेनिस की टूर्नामेंट, जैसे एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो गया, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो गया, या फिर और कईयों के अलग अलग। तो ये ग्रैंड स्लैम क्या है, ग्रैंड स्लैम अपने टेनिस के टूर्नामेंट, जिसमें जो हमारे एक साल में मेजर जो ग्रैंड स्लैम में है ना 4 टूर्नामेंट होते हैं। 4 टूर्नामेंट कौन से हैं, पहला हमारा जिस तरह हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा हमारा कौन सा हो गया फ्रेंच ओपन, तीसरा हमारा कौन सा हो गया विंबलडन, चौथा हमारा कौन सा हो गया यूएस ओपन। तो ये जो 4 है ना, इनको सीरियल वाइज कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इनके एटलीस्ट विनर जरूर पता होना चाहिए, मैन का कौन है और वीमेन का कौन है, मैन का कौन है वीमेन का कौन है, सभी का। यदि इंडिया का कोई प्लेयर हो, डबल्स में हो, मिक्स में हो, तो आपको उसका पता होना चाहिए, वरना रूटीन में उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम सितंबर के हिसाब से यदि हम बात करेंगे ना, तो हम बात करेंगे यूएस ओपन की, और यूएस ओपन में यदि हम मैन की बात करें ना, तो इसमें था डोमिनिक थेन। तो ये जो डोमिनिक थेन था ना, ये इसका सिंगल का विनर था। और यदि विमेन की बात करें तो ये थी हमारी नाओमी ओसाका। कौन कौन थी, नाओमी ओसाका। तो ये थी हमारी विमेन की सिंगल की। तो ये दोस्तों हमारा ये सितंबर का करंट अफेयर था। इसमें देखो मेरे से कुछ गलतियां भी हुई होंगी, और कुछ मतलब पहली मेरी वीडियो है, तो इसमें थोड़ा सा मोटिवेट भी कीजिएगा, और अपना जो सपोर्ट हो वो सपोर्ट भी करिएगा। और इसमें मतलब और जो गलती होंगी आगे हम गलती मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, और आपको मैक्सिमम रिवाइज कराने की कोशिश। तो दोस्तों ये आप सब लोगों के सामने एक छोटा सा प्रयास था। जो भी गलती हुई है, जिसको भी लग रहा हो कि भाई दिख नहीं रहा, या फिर और कोई मैं कुछ लिखने में जल्दबाजी कर रहा हूँ, या बताने में जल्दबाजी कर रहा हूँ, या क्या क्या मेरे को अप डाउन करना है, या क्या क्या इसको मॉडिफाई करना है, क्या इसमें अपडेट करना है, तो कृपया करके आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। और फिर कोई अच्छी बात लगी हो तो वो भी जरूर बताएं। अकेली मतलब अपडेट करने वाली या एक अपग्रेड करने वाली बात ना बताएं, अच्छी बात हो वो भी जरूर बताएं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे अक्टूबर महीने की। और तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, राम राम।